ध्यान दीजिएगा। आगे आगे देखा जाए क्या, आज मैं पढ़ाऊंगा आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स मैथ, जिसका आपका चैप्टर का नाम है, ध्यान दीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स। चैप्टर का नाम है आपको क्या, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 3 है। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न इसको हिंदी में कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव भिन्न, चाहे भिन्न, यही कहा जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यह चैप्टर का अधिकतम सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर का बैंक में पूछता है। मतलब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है बैंक में, समझ रहे हैं ना। यह सब ऐसा नहीं है कि रेलवे में ना पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, सीजीएल में भी पूछेगा। क्वेश्चन का लेवल पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और उनके लिए तो और महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं। तो इसका कोई बेसिक नहीं है, बेसिक इसका तो है ही नहीं। आपको एक के बात समझना, दशमलव का हाल चाल, दशमलव का दाएं पीछे आगे पीछे करने आ गया, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्या आगे देखेंगे, क्या आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या करता है देखिएगा। बैंक से बोले थे पहला क्वेश्चन भी बैंक का पूछा हुआ है, जीवन बीमा नगर, जीवन बीमा एक बैंक होता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या देखिए, क्या है यहाँ 6225 प्लस, यहाँ देखिएगा 6205। अब देखेंगे क्या, यही सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखेंगे क्या, जैसे से लिख रहा है वैसे से लिख देते हैं। क्या देखिएगा, यहाँ लिख लिया था 6202 और फिर 0.5 प्लस 620 और दशमलव के उस पर क्या है 25 है, सॉरी 25 है। अब उसके बाद क्या है, आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा 62.2025 प्लस, आगे देखा जाए फिर है 6.2025 और है क्या, और है हाँ प्लस में सब। उसके बाद देखिएगा 0.62025 बराबर व्हाट, इसका बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो समझिए, एक बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार आप है ना दशमलव वाला अच्छा से मिला लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 62, ऐसे सोचिए ना कि एक ही चीज़ लिखा हुआ है, आप सिर्फ दशमलव का हेर फेर है। यहाँ देखिए ना, इस सब को अगर देखा जाए तो कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 62,025 यहाँ भी, 62,025 यहाँ भी, 62,025 यहाँ भी, 62,025 यहाँ भी, और 62,025 सभी जगह 62,025 लिखा, लेकिन दशमलव का हेर फेर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ दशमलव भाग से मतलब रखिएगा। बनाने के लिए तो अब भी बना सकते हैं, इसमें दशमलव का जोड़ है ना, दूसरा तीसरा क्लास में पढ़े होंगे, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं दशमलव का, यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, ज़्यादा हमको सोचना नहीं है। एक दशमलव यहाँ 5 है तो दशमलव के सब सामने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 गो है तो दशमलव के 5 गो सामने लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गया। अब देखिए दशमलव के इस पार वाला को नहीं लिखना है, उस पार वाला को लिखना है सिर्फ। देखेंगे क्या, अब उस पार कितना है 25 है तो 25 लिख दिए। फिर क्या है 0 2 अब 5 है तो 25 लिखे। फिर क्या लिखे 20 25 लिखा हुआ, 20 और 25 लिखा हुआ। फिर क्या है 620 25 है तो यहाँ देखिएगा 620 और 25। अब इसको जोड़ दीजिए, यही से आंसर पता चल जाएगा। हालांकि इधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहीं से पता चल जाएगा तो आगे दिमाग ही न लगाना है, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या ये 5 के 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 या 2 फिर 7 हो जाएगा, और 5 2 7 2 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 2 7 और 2 9 और 6 15 के 5 हासिल जो आएगा ना, तो ये हासिल दशमलव है, दशमलव फिर दशमलव था ना, दशमलव तब दशमलव 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 लिखाएगा। ऐसा नहीं कि 1 दशमलव 2 3 4 5 दशमलव लिखाएगा, नहीं दशमलव दशमलव। तो एक हासिल है तो एक हासिल
इधर जाएगा तो जुटेगा, समझ रहे हैं ना, एक इधर जुटेगा। लेकिन इससे इधर अब क्या है, क्या मतलब, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए 5777 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 5 देखेंगे ऑप्शन नंबर में, यहाँ देखिएगा कहीं गलती हुआ है क्या, 577 नहीं, कहीं गलती हो गया होगा, देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 5 या 2 7 या 2 9 ना यहाँ लिखा था, तो हम 7 लिख दिए थे। तो देखिए ऑप्शन अब बिल्कुल सही बना हुआ है, ऐसे ही बनाना ही आपको। तो 59,775 है दशमलव के उस पर, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखा जाए क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सी संख्या होगी। ए लगभग वाला जब भी सवाल आएगा ना, तो ए लगभग में ही आंसर न देना है, ऐसा थोड़े के पॉइंट को लेकर चलेंगे, तो पॉइंट को भूल कर चलेंगे। लेकिन लगभग वाला सवाल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत पड़ेगा, अगर आप नहीं जानिएगा तो तब भी नहीं बन पाएगा। लेकिन देखिए हम जब है तो आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक में बहुत कमी करते हैं। देखिए क्या है, 9876 है, ध्यान दीजिएगा 9876 है, ए भागा डिवाइड है 24, 9876 है ना, 9876, चलिए 9876 और बाद 24.96 आगे क्या है प्लस 215 पॉइंट है, सॉरी 0.005 या प्लस माइनस व्हाट के जगह पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्स मान लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 309.999 यही ना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगभग पूछा है तो सबको लगभग मतलब एग्जैक्टली मानेंगे, एग्जैक्टली जो कटने वाला होगा। अच्छा इसको मान लेंगे हम, समझ रहे हैं क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, देखिएगा क्या है, इसको मान लेंगे हम 9876 है तो 76 है तो 75 यहाँ मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा 9875 ये आप कैसे हम जान गए, क्योंकि भागा में है तो ये है क्या है 24 पॉइंट इतना, तो 24.96 है, इसका मतलब लगभग इसको कितना मान सकते हैं 25 मान सकते हैं, तो 25 से ही 75 कटता है। ध्यान दीजिएगा इसको है ना थोड़ा ज़्यादा, 215 से थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसीलिए हम 215 ही मानेंगे। अब देखिएगा एक्स है तो एक्स, अब देखिए ना ये 309.99 इसका मतलब 310 ही होने वाला है, तो इसका लगभग मान लिए। अब देखिएगा अब इसको सवाल बनाना है, देखिएगा 9875 है तो 75 लिखेंगे, आई भागा मतलब क्या बट्टा होता है, यहाँ 25 हो जाएगा, आई बराबर के यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ 215 लिखाएगा, एक्स लिखाएगा यहाँ 310 लिखाएगा। अब देखिएगा 25 से काटिएगा तो कै मरतब में कटेगा, तो 25 तो 75 होता है और उतर गया कितना 23 उतर जाएगा, तो 23 हो जाएगा, तो 25 9 का 225 से हो जाएगा, और उसके बाद सही 25 से यानी कि 395 हो जाएगा। अब जोड़िएगा इसको तो यहाँ देखिएगा 5 5 10 9 1 10 1 11 और 3 और 2 5 1 6 610 माइनस 1 उधर 310 है, ये वाला उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तभी 610 में से तभी भी 610 में से 310 घटेगा तो यो माइनस में 300 बचेगा, तो ये माइनस से माइनस कटेगा। एक्स का वैल्यू इसका मतलब है 300, यानी कि वाट का वैल्यू जो आया था वो 300 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसका भी बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक हो गया ना, 3 देखा जाएगा। ये कहता है नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सी संख्या होगी। देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सी संख्या होगी, तो ये लगभग कौन सी बोला है, तो लगभग जब बोलेगा तो हम जान रहे हैं ना कि कैसे बनाना है। अभी ना पहला दूसरा सवाल बना है, तीसरा देखिएगा, तो ये 957 है तो 57 यहाँ देखिएगा लिख दीजिए चुपचाप, आई भागा है तो भागा, उसके बाद कितना है ये 318 पॉइंट यहाँ 65 है। अब आगे बढ़ा जाए क्या है, गुने ये 16 पॉइंट यहाँ 22 है, और उसके बाद कितना है प्लस यहाँ वाट की जगह पर हमेशा एक्स लिखेंगे, और बराबर के उस पर कितना है 17.99 गुने
ए 5 है 5, तो आपको देखिएगा क्या, इसको रहने दीजिए ऐसा ही कैसे ही। अब इसको थोड़ा देर के लिए क्या है, ए 318 है, लेकिन ये देखिएगा पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 50 से ज़्यादा रहता है ना तो वो चल जाता है दूसरा अंक में। तो 318 50 से ज़्यादा है ना, पॉइंट का भाग 50 से ज़्यादा मतलब 50 से 51 52 53 54 ऐसे रहता है ना, तब भी उसको लेंगे 319 में। तो यहाँ देखिएगा 50 से जैसे ही ज़्यादा जाएगा ना समझेंगे 319 में चला गया। अब देखिएगा ना ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ये 16 पॉइंट यहाँ क्या 50 से कम है, इसका मतलब इस 16 का 16 में रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाता, यहाँ 50 से ऊपर रहता था, ये 17 लेते थे, यहाँ 16 ले लेंगे। अब देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा 17, यहाँ 17.9, इसका मतलब इसको 18 लेंगे। अब चलिए इसको बना लीजिए, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिएगा 57, यहाँ 319, क्या 319 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ गुना है क्या, यहाँ गुना दिया है, देखिए फिर से गुना दिया है, तो गुना रखने देंगे, यानी 16 यहाँ प्लस 1 18 5 90 हो जाएगा ना। ये 3 से काटिएगा, 3 3 9, यानी 3 से 3 मरतबे काटिएगा, ये 3 मरतबे। अब 16 यहाँ 48 हो जाएगा, ये प्लस में 1 से और 90। अब देखिए ना उधर जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ 10 में से हट जाएगा, 2 बचेगा, यानी ये कितना बच गया, 8 में से हट गया 4, यानी कि 42 हो जाएगा। 42 आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, जो लगभग 42 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, आगे देखा जाए क्या कहता है कि 200 कहता है यदि 213 गुने 16 3408 हो तो 1.6 इंटू 21.3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये 213 गुने क्या है, 213 गुने 16 बराबर होता है यहाँ 3408 होता है। तो बताना है आपको 1.6 गुने, ध्यान दीजिएगा 21.3 बराबर वाट हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप यहाँ थोड़ा देर के लिए यहाँ सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, दशमलव यहाँ से थोड़ा देर के लिए हटाइए, तो दशमलव हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद है तो एक दे के एगो शून्य, और फिर यहाँ भी एक अंक के बाद है तो एक दे के एगो शून्य, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 गुने 213, अब बट्टा में कितना आ गया, बट्टा में 10 गुने 10 यानी 100 हो गया। अब देखिए ना 16 गुने 213 कहिए चाहे 213 गुने 16 कहिए, बात बराबर है ना। अरे 3 गुने 2 6 होता है, चाहे 2 गुने 3 6 होता है, वही चीज़ यहाँ घुमा के आपको लिख रहा है। तो हमको पता हो गया है कि इतना का वैल्यू, देखिएगा इतना का वैल्यू कितना दिया 3408, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना का 3400, ध्यान दीजिएगा 3408 लिख सकते हैं। आप देखिएगा यह हटाना है हमको, यह हटाना है, ये दशमलव हटाना, ये देखिए ना ये वाला हटाना है, ये वाला 2 शून्य हटेगा, तो ऊपर में क्या 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 34.08 यहाँ बैठेगा दशमलव, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो दशमलव साल आएगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 4 का आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उससे भी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको आजमाना होगा तो गुना में क्या होता है, दशमलव जोड़ जाता है, गुना में क्या होता है दशमलव जोड़ के, भाग में क्या होता है दशमलव घटा के, तो जोड़ के, तो 1 अंक के बाद यहाँ था, 1 अंक के बाद यहाँ 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा देते, हमेशा उधर से बैठता, तो यही जा आंसर हो जाता है, डायरेक्ट देखते आंसर हो जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आपको देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1600 देखिएगा 168 गुने 32 बराबर के उस पर दिया है क्या 5376। तो आपसे पूछ रहा होगा कुछ, क्या पूछ रहा है, कह रहा है ना 5376, ध्यान दीजिएगा 5376 और डिवाइड जैसे आएगा ना, जैसे डिवाइड आएगा ना तो आप सोचिए ना कि डायरेक्ट बट्टा कर लीजिएगा इसका, और 16
168 यानी कि अब इतना बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट रुक जाइएगा। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कि 5.376 बट्टा मतलब भाग मतलब बट्टा होता है, वही 1.60.8 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा यहाँ देखिएगा, अब हम सोचेंगे कि ऊपर में क्या है। यहाँ देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दशमलव में तो इसी के अनुसार देखते हैं कि इसी के अनुसार बनता है, इसी में आंसर लुकायल रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो देखिएगा ऊपर में 5376 है, तो 5376 ऊपर में आपको रखना पड़ेगा हर हाल में। तो 5376 ऊपर में रखने के लिए देखिएगा एक गुना में जो रहता है वो भाग में चल जाता है, तो 32 को यहाँ रखिए, आई 5376, ध्यान दीजिएगा 5376 यहाँ रखिए, आइए वाला 168 कहाँ जाएगा यहाँ। अब देखिएगा दशमलव हमको बैठाना है, ये दशमलव बैठाना है, क्या दशमलव बैठाना है, इसी में आपको हमको दशमलव बैठाना है, क्योंकि वहाँ जो फॉर्म है क्या है 5376, तो इसी को आप है ना सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो ये ऊपर वाला दशमलव हटाइएगा ना, तो नीचे में 1 देखिए, और जय अंक के बाद रहता है ना तय वो शून्य, ऊपर वाला हटाइएगा तब तो देखेंगे क्या है। तो ऊपर वाला हटाइएगा तो नीचे में, नीचे वाला हटाइएगा तो ऊपर में। तो अब नीचे में भी तो यहाँ 1 अंक के बाद था, तो 1 अंक 1 देखे 1 अंक के बाद था तो 1 शून्य। अब देखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिए क्या है, ये क्या हो गया, ये हट गया दशमलव, तो यहाँ क्या है 53 है और 76 है, बट्टा में 168 है, गुना में यहाँ क्या है 10 गुने 1000 है। लेकिन 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट देते डायरेक्ट, तो क्या बच गया ऊपर में, मतलब 1 गुने 100 है। अब क्या करना है आपको, 5376 168 का वैल्यू आपको पता है, 5376 168 का वैल्यू आपको 32 है, तो इसके जगह पर 32 रख दीजिए, इसके जगह पर 32 रख दीजिए। आइए देखिएगा ये कितना है, ये 2 शून्य से फिर यहाँ देखिएगा तो अरे यहाँ गुना हो जाएगा ना, तो गुना हो जाएगा, तो जब 2 शून्य हटता है तो 0.2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.32 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में काहे नहीं आएगा, गर्दा छुड़ा दीजिए, वो क्वेश्चन को बार बार बनाइए, मेहनत कीजिए, तब समझ में ज़्यादा आएगा। ध्यान दीजिए, क्या एक बार पढ़ने से नहीं होता है कुछ। देखें क्या, अब देखिए 5 तक हो गया ना, हाँ छठा देखना है। छठा कह रहा है 52416, ध्यान देना और गौर फरमाना। 52416, उसके बाद कहता है छठा में कि भागा मतलब भागा दिया है, तो भागा डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाग देले रहेगा, लेकिन आप बट्टा में बदल दीजिएगा, जितना कम समय टाइम लगे और समझ में भी ज़्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा क्या है, तो 52416 भागा 312, 312 के बराबर में दिया है कितना 168। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि 52416, ध्यान दीजिएगा 52416 और उसके बाद बट्टा में कुछ दिया है 168 दिया है। तो यहाँ देखिएगा 0.00168। अब वहाँ दशमलव कहाँ बैठाया है, वहाँ दशमलव बैठाया 52 के बाद यहाँ बैठाया। अब देखिए दशमलव हटाने का रूल है, क्या रूल है जानते हैं ना। दशमलव हटाने का रूल है कि अगर ऊपर का हटाइएगा तो नीचे में शून्य, और निचलिका हटाइएगा तो ऊपर में शून्य, 1 के साथ। तो देखिएगा यहाँ निचलिका हटा रहे हैं तो ऊपर में एक बैठा के और बस गुना कर देंगे शून्य से, तो कई अंक, कई गो शून्य, तो देखिए कई अंक के बाद दशमलव था 1 2 3 4 अंक के बाद, तो 4 गो शून्य बैठाइएगा ना, तो इस दशमलव 31 हो जाएगा। अब नीचे वाला, ऊपर वाला हट रहा है तो 1 लिखाएगा, 1 हर हाल में लिखाता है। अब देखिएगा ऊपर में कई अंक के बाद दशमलव था 3 अंक के बाद, तो ये दशमलव हट जाएगा, 3 गो शून्य देंगे। तो अब 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना, 1 मिनट रुक जाइएगा। शून्य से शून्य कटेगा क्या, तो यहाँ देखिएगा 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा। अब देखिए ना, यहाँ देखिएगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा 52416 बचा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा बट्टा में 168 बचा, और ऊपर में यहाँ क्या है, ऊपर में गुना है 10 से, 10 से गुना है, मतलब 10/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलता है। अब देखिए ना, इसका वैल्यू आपको पता है ना, यही देखिए कि
कि 52,416 बट्टा में 312 का वैल्यू 168 दिया है, तो इसके जगह पर 168 बैठा दीजिए, तो 168 बैठा दीजिएगा, गुना में 10 से है, ये बचा हुआ था वो शून्य, तो 168 में 10 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1680 है ऑप्शन में, 1680 ऑप्शन नंबर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना, 1680 नहीं दिया है, 1680 नहीं दिया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपको कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन बिल्कुल सही बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो ऐसा बनाते, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया हूँ। कहाँ नहीं ध्यान दिया हूँ, देखिएगा ये 312 में बट्टा है, एक बार 312 वाला बट्टा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा क्या 168 वाला पूछ रहा था। देखिए ये 312 वाला है, बट्टा में 312 है, लेकिन यहाँ पूछा क्या था 168 वाला, तो वही थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए कॉमन सेंस की बात ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा पूछता तो इसका आंसर हर हाल में 1680 होता है, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। अब मैं उसको चेंज करूँगा, देखिएगा कैसे चेंज होगा, तो चेंज कैसे होगा अब देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या इसको मिटाते हैं, समझिए क्या एक और सवाल बता दिए आपको, है ना। चलिए 6 नंबर के एक और, मतलब वैसे भी पूछ सकता था, ऐसे बना सकते हैं। 6 नंबर के जैसे पूछा है वो वाला बताइए। तो आपसे देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है, देखिएगा 52,416 बट्टा 312 भागा में कर लेंगे, और उसके बाद क्या है 168 है, तो 168 लिख लिए। चलिए हो तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा 52 पॉइंट यहाँ 416, अब बट्टा में देखिएगा 168 है, दशमलव छोड़िए, दशमलव बाद में लिखेंगे। तो दशमलव कैसे है, यहाँ देखिएगा यहाँ 0.0168 इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा थोड़ा मिस्टेक होने के कारण इसका आंसर सवाल उसी समय ख़त्म हो गया था, लेकिन चलिए आपके लिए बेनिफिट है कि जितना गलती होता है उतना ही सीख मिलता है। तो जब भी यहाँ पर आपको सीख क्या मिला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि अगर ये चीज़ इसका वैल्यू इधर दिया है तो इसी का वैल्यू उधर पूछता है, लेकिन यहाँ देखिएगा दिया है इसका, पूछ दिया उसका, तो गलती कर रहा है ना, तो इसको सही करेंगे। तो 52,416, तो यहाँ कुछ नहीं था एक रहता है, यहाँ कुछ नहीं था एक रहता है। अब वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि 168 बट्टा में लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पूछ रहा है 168 बट्टा में। तो देखिए ना यहाँ 52,416 ई आ जाता है इधर, ई आ जाएगा इधर, ई चल जाएगा इधर, गुना हो जाता है ना, हो अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो ई वाला अगर इधर लाएंगे 168 लाएंगे तो वो वाला चल जाएगा 312, 312 चल जाएगा उधर। यह सब रूल है, ध्यान दीजिएगा, ये सब रूल है। तो यानी कि आपको यहाँ से आपको पता चल गया कि 312 आपका आ गया। तो देखिएगा सेम चीज़ था वहाँ, जो कंडीशन जो पहला सवाल में इसी सवाल को अगर वैसे बना रहे थे तो किए थे, तो 1680 आया था। इसका मतलब जितना यहाँ था उसमें शून्य लग गया था, तो इसका भी तो आएगा, जितना यहाँ है ना उसमें यहाँ शून्य लग जाएगा, यानी कि 3120 इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे आता है। अब उसी तरह से यहाँ बनाना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में नीचे वाला हटा रहे हैं तो ऊपर में, तो 4 अंक के बाद है तो 4 गो शून्य। चलिए नीचे वाला हटा रहे हैं तो 3 अंक के बाद है, ऊपर वाला 3, ऊपर वाला हटा लिए, नीचे वाला हटा लिए, 3 अंक। यहाँ देखिएगा यहाँ 52,416 गुण 168, गुना में 10 बचा हुआ है। तो इसका वैल्यू आपको पता है ना, इसका वैल्यू कितना है 312 पता है कि नहीं पता है। और गुण 10 आया कि नहीं आया, 3120 हम बोल रहे थे ना कि आएगा, तो 3120 ध्यान दीजिएगा 3120 आपका आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए 3120 है कि भी नहीं, 3120 है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए सही बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाएगा। अरे बार बार बनाइएगा तो अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, गौर कीजिए क्या है, देखिए क्या है इसमें 547 पॉइंट 547.527 बट्टा यहाँ दिया है। उस समय हर बार देता था भाग, और अच्छा बात ना है बट्टा दिया था 0 यहाँ 82 हो बराबर कितना दिया है, x दिया है। तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है आपसे कि 547
और 527 बट्टा 82 का वैल्यू पूछ रहा। अच्छा सोच के देखिए क्वेश्चन, जैसे पहले उधर उस तरफ दशमलव लगाता था, अबरी लगा दिया इस तरफ दशमलव, क्वेश्चनवा वही है। तो अब उसको हम देखेंगे क्या है, अब इसको हम दशमलव यहाँ से हटाएंगे, क्वेश्चनवा तो वही है। तो दशमलव जब हटाएंगे तो ये देखिएगा एगो इस शून्य हटेगा, देखिए ना, एगो इस दशमलव यहाँ है ना, दशमलव हटेगा तो ऊपर का हटेगा, तो 3 अंक के बाद है तो तीन गो शून्य। अब देखिएगा आगे इसको थोड़ा लिख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हटेगा तो इकाई अंक, 4 अंक के बाद है तो 4 गो शून्य। ये देखिए ना, ये दशमलव हटा 4 अंक के बाद तो ऊपर में 4 गो शून्य। नीचे वाला हटाना हो तो ऊपर में काम करेंगे, ऊपर वाला हटाना हो तो नीचे में काम करेंगे। अब देखिएगा ये 3 शून्य से यहाँ 3 शून्य कट जाएगा, तो वहाँ थोड़ा देर के लिए आप सोचिएगा यहाँ क्या बचा हुआ है। अब दशमलव तो हटिएगा तो कितना बच गया, 547 और 527 चुपचाप बचा, और गुना में 10 बचा है ऊपर में, लेकिन नीचे में तो सब दशमलव हट गया तो चुपचाप 82 है। 82 है कि नहीं है। अब देखिएगा इसके बराबर में दिया है क्या, x दिया है, x दिया है। हमको इसका वैल्यू निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है। तो अब इतना का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका मतलब है कि 547 और 527 बट्टा में 82 इसी का निकालना है। तो जो चीज़ गुना में है उधर चल जाएगा, भाग में तो नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ना, तो ई था गुना में तो ई चला जाएगा बट्टा में, तो यानी कि इसका वैल्यू जो आया, अरे यह वाला ये वाला एकदम सेम चीज़ है ना, तो इसी का पूछा था। तो इसका बराबर कितना आ गया, x/10 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।